हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डाइटिशियन शैली खुराना जी के साथ, जो कि DDPHN एंड MSc DFSM में फॉर्मर डाइटिशियन हीरो हार्ट DMC लुधियाना और CBI हेल्थ केयर संगरूर हैं। डाइटिशियन शैली खुराना जी सुमन हॉस्पिटल में 12:30 से 3 बजे तक अपनी सेवाएं देते हैं और OMI हॉस्पिटल जमालपुर में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डाइटिशियन शैली खुराना जी ने बताया, डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता, बैलेंस डाइट से भी हम अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। डेली हमें वॉक करना चाहिए और डेली हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। डाइटिशियन शैली खुराना जी पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और डाइटिशियन शैली खुराना जी की गाइडेंस लेते हैं। आइए करते हैं बातचीत डाइटिशियन शैली खुराना जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन शैली खुराना जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से लोगों को एक निजात दे रही हैं मोटापे से। उनको प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ होने से पहले ही ये बचा रहे हैं। PCOD वाले पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा जो इनके साथ अटैच हैं, और डिप्रेशन वाले लोग जिनको डिप्रेशन है उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। शैली जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। हेलो जी, नमस्कार जी। माई सेल्फ डाइटिशियन शैली खुराना और आई डिड माई MSc DFSM एंड माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड डिड माई इंटर्नशिप एंड शॉर्ट टर्म फ्रॉम General Hospital Sector 16 and I have more than 20 years of experience in this field. शैली जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें लोग डाइट को ये मानते हैं कि हमने भूखे रहना है, लेकिन आप एक ऐसी डाइट देकर अपने पेशेंट्स को साथ में अटैच कर रहे हैं कि वो भूखे भी नहीं रहते और उनको सेहत उनकी टम्मी कम होती है, उनके फेस पे ग्लो आती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये मिथ है कि डाइट का मतलब है भूखे रहना। डाइट का मतलब है आपने अनुशासित तरीके से खाना। आपको अपने खाने में क्या इंक्लूड करना है, किस टाइम पे इंक्लूड करना है। अगर आप खाने को सही तरीके से सही टाइम पे खाएंगे तो वो कभी भी फैटनिंग नहीं होगा, आपकी सेहत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे गलत चीज़ खाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी फॉर्म में आपको डिजीज़ भी देगा और डेफिनेटली मोटापा भी देगा। तो ये हमें डिसाइड खुद से नहीं करना, गूगल पे जाके नहीं करना कि हमें क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है। आजकल लोग गूगल करते हैं और ये देख लेते हैं कि हाँ इसको लीजिए, ज़ीरा पानी पी लीजिए, ये कर लीजिए, उससे हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन वेट तभी कम होगा जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट में सब कुछ आता है जी, उसमें कार्ब्स आते हैं, उसमें प्रोटीन्स आते हैं, उसमें आपकी फ़ैट भी आती है। इवन लोग कहते हैं कि बिल्कुल खाने में से घी बंद कर दीजिए, जबकि जब हम ये सब संतुलित मात्रा में लेंगे तो मैं एक वर्ड यूज़ करने जा रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो हम खाने का ग्लाइसेमिक लोड कम कर देते हैं। जब हम उसका लोड कम करेंगे सब कुछ संतुलित मात्रा में खा के, तो डेफिनेटली वेट लूज अपने आप हो जाएगा। आपको उसके साथ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, सब तरह के जो पौष्टिक तत्व हैं वो खुद मिल जाएंगे। और हाँ, साथ में आप अपने शरीर के लिए फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटे की अच्छी वाली वॉक कर लेते हैं और संतुलित मात्रा में अपना जो खाना खाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अपना वेट लूज़ करने में या अपने आप को बीमारी से दूर रखने के लिए कोई जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शैली जी, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे प्री डायबिटिक पेशेंट जिनको आपने एक नई ज़िंदगी दी है और बिना मेडिसिन के वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि प्री डायबिटिक वाले पेशेंट्स को अगर आपको वो फॉलो कर जाएं, आपके स्टाइल से चल जाएं, तो वो डायबिटीज़ से दूर रहेंगे और उनको गोली खानी नहीं पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, जैसे कि हम एक टेस्ट करवाते हैं जो HbA1c हम टेस्ट करवाते हैं शुगर के लिए। अगर आप उसमें प्री डायबिटिक में हो तो उसमें हम ये कहते हैं कि सबसे पहला प्रिकॉशन डाइट का है। उसमें सबसे पहले अगर आप किसी फिजिशियन के पास या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो सबसे पहले पेशेंट को इस चीज़ के लिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अभी आपकी ये स्टेज है कि अगर यहाँ पे आप डाइट को कंट्रोल कर लें तो शायद हम आपको मेडिसिन्स या फिर इन फ्यूचर अगर इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे दूर रख सकते हैं। तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स को इट्स अ वेरी यू कैन से फर्म थिंग कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आप अगर प्रॉपर एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अंडर सुपरविज़न ऑफ डाइटिशियन अपना
खुराक, अपना खाना नियंत्रित कर लेते हैं तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। आई एम रिपीटिंग, इट्स फॉर प्री डायबिटिक पेशेंट। लेकिन अगर डायबिटिक है तो आप अपने डाइटिशियन, अपने फिजिशियन, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तीनों के सुपरविज़न में रह के उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई की मात्रा, इंसुलिन की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट अबाउट द डाइट, दिस इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपने लाइफस्टाइल को कैसा अपनाते हैं। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, या आप कह लीजिए जो जिनको मोटापा है, वो आके कहते हैं कि जी इतना टारगेट है हमारा, इतनी देर में हमारा इतना वेट लूज़ कर दीजिए। उतना वेट लूज़ हो जाता है, उसके बाद साल बाद 2 साल बाद उनको दोबारा देखिए वही वेट पुट ऑन हो जाता है। तो फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैम इस तरह क्यों होता है, हम वेट लूज़ कर लेते हैं लेकिन वेट पुट ऑन होता है। लोग ये बात समझ ही नहीं पाते कि ये एक जीवन शैली है, ये एक जीवन शैली है। दिस इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अच्छा खाना नियमित रूप से खाते जाएंगे तो आपको किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ का टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं। लोगों में आजकल ये जो चलन है, मैरिज है, फंक्शन है, 10 किलो रिड्यूस कर लें, बाद में गई डाइट भाड़ में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खाने को इस तरह अच्छी तरह रखिए, आप अपने खाने को इस तरह नियमित रूप से खाइए कि आप फॉरएवर यंग रहिए, फॉरएवर स्लिम ट्रिम रहिए और अपने आप को डिजीज़ से दूर रखिए। शैली जी, वो लड़कियाँ जो पीसीओडी से ग्रस्त हैं उनके लिए भी आप एक रामबाण का काम कर रही हैं। आप एक अच्छे काउंसलर भी हैं। आपको काउंसलिंग में भी जो आपके पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी आप डाइट के साथ और अपनी काउंसलिंग के साथ एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग का रोल है जो वो एज ए डाइटिशियन के रोल में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, और उसमें आप पीसीओडी वाले पेशेंट्स हो गए, डिप्रेशंस वाले हो गए, तो उनके लिए भी आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पीसीओडी के एक्चुअली पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। उसका सबसे पहला लिंक आपके वेट के साथ है। जैसे ही आपने वेट पुट ऑन किया तो उसके साथ ये डिज़ीज़ अकर हो जाती है, रीअकर, बार बार वही वाली प्रॉब्लम दोबारा से आनी। उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को काउंसल करना होता है। काउंसलिंग में पेशेंट को ये चीज़ बतानी होती है कि व्हाट इज़ दिस, ये प्रॉब्लम है क्या, आप उसके लिए किस तरह उसके लिए आप आगे स्टेप्स बढ़ाएंगे, आपको किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है, आप किस तरह अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि एज ए डाइटिशियन जब आप पेशेंट को अच्छे से काउंसल कर लेते हो, आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी डाइट हिस्ट्री, उसके पूरे दिन की रूटीन, उस रूटीन में क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी डाइट को, किस चीज़ को लेके, कल्चर को लेके, उसकी रूटीन को लेके, अगर ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं तो आप उसके लिए एक हेल्दी डाइट प्लान आउट कर सकते हैं। शैली जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप डाइटिशियन के साथ साथ एक एस्थेटिक भी सेवाएं दे रहे हैं, और आपके पास बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न नई नई मशीन्स हैं जिनके साथ आप लोगों को सुंदर बनाना, उनका टम्मी को कम करना, और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं आपके पास जिसके साथ बंदा अपने आप को यंग फील करता है। और क्योंकि अगर आप ब्यूटी पार्लर्स पे जाकर या सलून्स पे जाकर अपनी थेरेपी लेते हैं वो अलग है, और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के से आप सेवाएं ले रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल जी। देखिए, आई एम एस्थेटिशियन ऑल्सो, तो इसमें हम जो लोगों को साथ में, अगर जैसे किसी को अपने सिर्फ इंच लॉस करवाने हैं तो समटाइम्स लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वेट लॉस और इंच लॉस दोनों में कुछ बहुत फ़र्क होता है। वेट लॉस में आपका जो मसल मास है वो भी रिड्यूस होता है, लेकिन इंच लॉस में आपका मसल वेट रिड्यूस नहीं होता, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मसल का जो वेट है उसको लूज़ ना करें। अब एज ए एस्थेटिशियन हम कई तरह की, हमारे पास मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम उनकी, दैट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसेस है ऑल्सो। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो फैट सेल्स हैं उनको श्रिंक करवाते हैं, एंड इट इज़ टोटली पेनलेस, पेन फ्री एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। वी कॉल इट लिपोकैविटेशन। कोई भी इसे गूगल पर जाकर सर्च कर सकता है कि लिपोकैविटेशन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस। कोई भी इसमें आपको जो है वो निडल नहीं लगाई जाती, कोई भी किसी तरह का पेन नहीं होता। आप बड़े आराम से, आसानी से अपना वेट और अपने इंचेस आराम से लूज़ कर जाते हैं। लेकिन ये सब तकनीकें तब काम करती हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तब काम करेंगी जब आप अपनी डाइट पे भी ध्यान देंगे। आप हमारे साथ यहाँ पे ये सेटिंग्स ले रहे हैं, आप ये थेरेपी करवा
करवा रहे हैं, लेकिन घर जाकर उसके बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है, आप खाने में वही सब कुछ तला भुना खाए जा रहे हैं, तो फिर इन थेरेपीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात, जो हम फेस के लिए सेवाएं देते हैं उसमें हम हाइड्रा फेशियल्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स आ जाती हैं। और बाकी रही सलून्स की बात, तो सलून्स वाले अपना काम करते हैं, दैट टेक्निक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस टेक्निक। वो दैट इज़ ओनली पेरिफेरल, जो कि बाहर की होती हैं। जो हम करते हैं दैट इज़ यू कैन से डर्मा, जो हम स्किन की लेयर्स हैं वहाँ अंदर तक जाके ये मशीनें काम करती हैं। दर्शकों, शैली जी के साथ ऑनलाइन भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इन्होंने कोरोना के एपिडेमिक में, सैकड़े पेशेंट इन्होंने फ़ौरन के ठीक किए हैं, उनके साथ ऑनलाइन काउंसलिंग्स की हैं, उनको ऑनलाइन इन्होंने सजेशन दी हैं। आपको गूगल पे या पेटीएम जो भी आप मुनासिब समझे उस वे से आप इनको पे करके ऑनलाइन भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। शैली जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सो दिस इज़ हाइड्रा फेशियल, राइट। ये बहुत तरह से काम करता है, इसके अलग अलग प्रॉब्स हैं, आप ध्यान से देखिए। ये अगर आपको क्लीनिंग है, दिस इज़ फॉर सक्शन, दिस इज़ फॉर माइक्रो क्रंट्स, दिस इज़ फॉर आरएफ एंड दिस इज़ फॉर माइक्रोडर्माब्रेजन, दिस इज़ फॉर कूलिंग थेरेपी। तो इन सब प्रॉब्स के अलग अलग फंक्शन हैं। आपको अपनी स्किन को दोबारा से रीजनरेट करना है, फाइन लाइंस को रिमूव करना है, तो उसमें ये बहुत कारगर है। लेकिन मैं बार बार यही बात कहूँगी, आप जहाँ से भी करवाएं किसी प्रोफेशनल के सुपरविज़न में करवाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आराम से आजकल बड़े सलून्स में भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेशलाइज से करवाएंगे तो उसके रिज़ल्ट्स डेफिनेटली डिफ़र करेंगे। इसमें भी आप देखिए अलग अलग प्रॉब्स हैं। अब इसके लिए मेरे पास बहुत क्वेरीज़ आती हैं कि मैम इज़ इट सेफ़, इसका क्या फ़ंक्शन रहता है। तो इसमें जो हमारे पास अलग अलग प्रॉब्स हैं, ये देखिए, ये सक्शन का काम करती है, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं। दिस इज़ फॉर लिपो कैविटेशन, जो कि फ़ैट को मेल्ट करवाता है। ये तीनों आरएफ के प्रॉब्स हैं जो कि स्किन को टाइटनिंग का काम करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन और मोटिव ये रहता है कि आपकी चर्बी को कम करके ये उसको बॉडी को स्कल्प्ट करती है। आप जहाँ भी लेते हैं, से थाइस पे, टम्मी पे या अपर आर्म्स में, जहाँ भी आपको फैट सेल डिपॉजिट होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कारगर हैं। विद अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, दीज आर द लेज़र्स, ये लेज़र्स हैं, ये भी फ़ैट को मेल्ट करने का काम करती हैं। तो दीज ऑल आर द एस्थेटिक प्रोसेस। अगर आप डाइट के साथ इन चीज़ों को अवेल करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं ना, जैसे सोने पे सुहागा, ये वो वाली बात हो जाती है। थैंक यू सो मच।